जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस में आपको साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, टोटल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल का घंटी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव के दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो कौन सी दिशा होती है। तो यह होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाया उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय कमेंट में बताइएगा। जैसे 1 नंबर का हुआ तो आपको 1 नंबर का जैसे होगा तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, ऐसे बताना है। बी का क्या होगा ऐसे बताना है, और लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपको इसमें टोटल कितना स्कोर बना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, या स्थितिज ऊर्जा को। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह जो करता है तो स्थितिज ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में। तो आप लोग आंसर बताइए कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है तो नरोरा यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 3 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो एफ बराबर जो फार्मूला होता है तो एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है, तो r/2 होता है। तो यहाँ पे r कितना दे रखा है, तो r दे रखा है 40 दे रखा है, और यहाँ इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको f बराबर 20 आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 5 नंबर 5 में कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो आप लोग 5 के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। तो यह जो बताता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है वो बताता है। ठीक है, तो 5 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और 6 नंबर में कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है। तो यह जो बनता है समतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, या एक्स किरण। तो आप लोग आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा किरण है जो धन आवेशित कणों से युक्त है। तो वह किरण है अल्फा किरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन 8 में कि किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है कि CaO, बी में दे रखा है CaOH2, सी में दे रखा है कि CaCO3, और डी में CaCl3 दे रखा है। तो आप लोग 8 का आंसर बताइएगा कमेंट में कि 8 का आंसर कौन होगा। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में CaCO3 दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। तो कौन दिया जाता है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए में जो देखा है आर समानुपाती एन, यहाँ पे आपको समानुपाती आपको एरर प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो आर समानुपाती यहाँ पे एन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का।
अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है रक्तलापता होता है, रिकेट्स होता है, या रतौंधी होता है, या सूखा रोग होता है। तो आप लोग बताइएगा आंसर कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो यह रोग होता है रिकेट्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, या पॉलीसेकेराइड। तो आप लोग 11 का आंसर बताइएगा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है तो यह पॉलीसेकेराइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कि कोशिका झिल्ली में आवर्धिक प्रचुर लिपिड है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सिस्टोराइड, या क्यूटिन। तो आप लोग 12 का आंसर बताइएगा कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है तो यह जो है फास्फोलिपिड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन, निहार, वाष्पीकरण, या संघनन। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि वो कौन सी प्रक्रिया है जो ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तित करता है। तो आप लोग आंसर बताइए। तो ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तित जो करता है तो यह ऊर्ध्वपातन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 13 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है ठीक है। यानी कि निम्न में से कौन सी भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है वो बताना है। CO2, जलवाष्प, N2O, या SO2। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि 14 का कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर लगा रहे हैं उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा SO2, ठीक है। तो 14 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वार्तिकाग्र, वतिग्रा, पराकोष, या बाह्यदल। तो आप लोग 15 का आंसर बताइएगा कि कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं, 4 ऑप्शन में से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर बाह्यदल, ठीक है। तो 15 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? 1.2, 7.4, 10.5, या 14। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच मान क्या होती है। तो इसका पीएच मान होती है 10.5 होती है। तो 16 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.5, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, या प्रोटीन में। तो आप लोग 17 का आंसर बताइए कि पौधे में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो यह परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में कर देते हैं। तो 17 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में परागन को कहते हैं स्वयुग्मन, कीट परागन, वायु परागन, या पक्षी परागन। तो आप लोग 18 का आंसर बताइए कि हवा में परागन को कहते हैं। तो ये कहते हैं वायु परागन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्यंदन, क्लोरोनीकरण, या पराबैंगनी किरण। तो आप लोग आंसर बताइएगा 19 नंबर का कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो वह तरीका है निस्यंदन है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो 19 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। और 20 पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग का ये सेशन अच्छा लग रहा है और साइंस का आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला को, जल, सूर्य, या परमाणु को। तो आप लोग 20 का आंसर बताइएगा कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सूर्य को माना जाता है। तो 20 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। और 21 नंबर में कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो 21 का आंसर आप लोग बताइएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ये है यूरेनियम है। तो 21 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा? तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 में है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए 20 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा,
30 किलोमीटर पर घंटा या 40 किलोमीटर पर घंटा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। तो यह न्यूनतम वेग होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो 22 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, और 23 नंबर में कि धातुओं में धारावाहिक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर आप लोग बताइएगा कि धातुओं में धारावाहिक होते हैं, तो ये धारावाहिक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। नीला, बैंगनी, लाल, पीला। तो दोस्तों ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि कौन सा रंग है जो खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 24 का आंसर क्या होगा। ठीक है, नीला होगा या बैंगनी होगा या लाल होगा या पीला होगा। ठीक है, तो 24 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 में कि टिंडल प्रवाह प्रकाश की कौन सी परिघटना है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का परिकीर्णन। तो आप लोग आंसर बताइए कि टिंडल प्रवाह प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो यह जो है प्रकाश की परिकीर्णन है। तो 25 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की परिकीर्णन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। CH3, C2H6, C3H4 या C3H8। तो आप लोग 26 का आंसर आप लोग बताइएगा कि इनमें से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है। तो यह C3H4 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 में कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति पर या उपयुक्त सभी पर। तो आप लोग 27 का आंसर बताइए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है। तो यह प्रतिरोध निर्भर करता है तो यह चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति पर, यानी सभी पे करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 27 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर, यहाँ पे मीटर होगा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ऐसे बताया कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो जो आमीटर होता है इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में कि प्रकाश तरंगे होती है चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर आप लोग बताइएगा कि प्रकाश तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग जो होती है यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो 29 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। CaO, CaOH2, CaCO3 या Ca। तो आप लोग 30 का आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है तो जो CaOH2 दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 में कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए में है CH3COOH, बी में है कि C2H12O6, सी में है कि C12H22O11 और डी में है CH3CHO। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इस चीनी का सूत्र क्या है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा रहा है कि C12H22O11 ये चीनी का सूत्र हो जाएगा। तो 31 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर या किसी पर भी। तो आप लोग 32 का आंसर बताइए कि विद्युत फ्यूज काम करता है। तो यह जो विद्युत फ्यूज करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो 32 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में या गैल्वेनोमीटर में। तो आप लोग 33 का आंसर बताइएगा कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो यह जो विभक्त वलय का उपयोग जो किया जाता है तो विद्युत मोटर में किया जाता है। तो 33 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है वाट, वाट घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 34 का आंसर बताइए कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है।
तो इनका जो व्यापारिक मात्रक है तो यह यूनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 में कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर आप लोग बताइएगा कि भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी नंबर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन में है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी? तो आप लोग आंसर बताइए कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो यह होता है अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है सौर कुकर के लिए। तो 36 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 में कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? प्रकाश का परिवर्तित होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, प्रकाश का अपवर्तन होना, इनमें से किसी का नहीं होना। तो आप लोग 37 का आंसर बताइएगा कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर क्वेश्चन में कि कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन के 3 अपरूप होता है जिसमें 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है वो बताना है। तो तीसरे अपरूप का नाम जो है तो यह फ्लोरीन कार्बन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? तो आप लोग आंसर बताइए कि भोजन का जो पचना है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया है। तो 39 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? CO2, O2, N2 या कोई नहीं? तो आप लोग 40 का आंसर बताइएगा कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? तो यह गैस है CO2 है। तो 40 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि साइंस के 40 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा। और वीडियो पर आप पहली बार आए हैं यानी कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।